तो यहाँ स्टूडेंट्स हम ये लास्ट में डिस्कस कर रहे थे, कैलकुलेट दी कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटेंस इन ऑब्जर्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो हमने डिस्कस की हुई है उसको बता दें। तो अब ये बेसिकली ये हमने थर्ड क्वेश्चन में ये सारा का सारा इसका रिलेशनशिप आपस में देख लिया था, फ्रिक्वेंसी का, देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, एंड देन करंट का, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। जो हमने मतलब ऑब्जर्वेशन 4 वाली जो है ना, ऑब्जर्वेशन 4 हमारे पास ऊपर जो थी, दिस वन, जिसमें करंट जो है वो हमारे पास 21 मिली एम्पेयर है और कैपेसिटेंस जो है वो 4.9 है, ठीक है। और साथ ऊपर भी हमें जो है वो दी हुई हैं वैल्यूज़। 240 वोल्ट जो है वो हमारे पास पावर है एसी की, और फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज़ है, ठीक है। तो लास्ट में ये जो है इस क्वेश्चन में बाकी दो क्वेश्चंस का भी आंसर देख सकते हैं आप, जो हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है उसकी फॉर्मूला लगाया हुआ है 1/ओमेगा c, और ओमेगा की जगह 2πf लगा सकते हैं हम, ठीक है। अब 2 और पाई की वैल्यू तो हमारे पास 3.14 होती है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो दी हुई थी बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, 50, और ये हमारे पास आई है टेबल से वैल्यू कैपेसिटेंस की 4.9 माइक्रो फेराडे था ना, तो माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 लगा दिया, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 649.9 ओहम जो है वो इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस आई है। देन हमारे पास ये जो है सेकंड आ जाता है। अच्छा, ये दो पार्ट्स में इसलिए हो गया है ये एक्सपेरिमेंट नंबर 6, क्योंकि ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग जो है वो स्पेस जो है वो ख़त्म हो गई थी, तो रिकॉर्डिंग खुद से ऑफ हो गई, ठीक है। तो दैट्स वाई फिर ये इसी तरीके से 2 पार्ट्स में ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेकंड इसका जो है वो टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज AC सप्लाई, ठीक है, एंड द करंट टू कैपेसिटेंस रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ईच कैपेसिटर, ठीक हो गया। अच्छा, अगेन इसमें भी वैसा ही आपको मिला हुआ है कॉलम, यानी जिसमें कैपेसिटेंस जो और करंट जो है वो मेजर किया हुआ है। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ दीज रिजल्ट्स, मतलब इसका डायरेक्टली आपको 3 नंबर का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मतलब लाइक पहले आप देख लें कि आपके पास 10 से लेकर 100 तक है। अगर एक बॉक्स अगर हम जो है वो कितने का लेंगे, लाइक अगर हम एक बॉक्स जो है ना वो अगर 10 का लेंगे तो वो हमारे पास तो जगह ही नहीं है, 9 बॉक्स है, तो हम 100 वाला कहाँ ड्रॉ करेंगे। तो इसलिए फिर हमें जो है वो हर बॉक्स जो है वो 20 का लेना पड़ेगा, ठीक है। 1 बिग बॉक्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज 20 माइक्रो कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये 20 वाला हो जाएगा। और लाइक अब हमारे पास जो वाई एक्सिस में करंट है वो देख लें 26 से लेकर 290 तक है, ठीक है, 290 तक, मतलब लाइक 300 तक जाना चाहिए। तो 300 तक कैसे जाएगा, ये हमारे पास कितने हैं, अगर हम 50-50 का करें तो लाइक 50-50 100, फिर 6 बॉक्स तकरीबन हमारे पास होने चाहिए। तो हम इजीली कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अलॉन्ग वाई एक्सिस वन बिग बॉक्स इज इक्वल्स टू 50 माइक्रो एम्पेयर्स, ठीक हो गया। ये सारा लिख लिया। अब हम इस पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 2 एक ड्रॉ करते हैं, बाकी खुद ही हो जाएंगे, मतलब बाकी हमें पता है उसी तरह से करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो कैपेसिटेंस है, 10 पे हमने ड्रॉ करना है 26, ठीक है। तो ये मतलब ये इजी है, अगर पॉइंट्स में ना हो ना तो ईजी हो जाता है ड्रॉ करना। तो हमारे पास ये फर्स्ट बॉक्स जो है वो 20 वाला था, तो 20 से हाफ ले लेंगे, 1 2 3 4 5, ये हाफ, यानी इस पॉइंट पे 10 पे जो है वो आपने क्या ड्रॉ करना है, आपके पास करंट की क्या वैल्यू थी 26, ठीक है। तो हमारे पास ये हर बॉक्स जो है वो मतलब लाइक 50-50 का था ना, 26 ड्रॉ करना है। तो लाइक 1 2 3 4 5 यहाँ तक जो है वो 20 हो जाएगा, ठीक है। और 20 से आगे यहाँ पर हमारे पास सॉरी ये यहाँ पर 50 है ना, 50 माइक्रो, तो सॉरी माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। तो 50 माइक्रो एम्पेयर है, तो हमारे पास सॉरी माइक्रो एम्पेयर नहीं है, मिली एम्पेयर है 50। तो इसका बिल्कुल हाफ है, मैं यहाँ पे खड़ी हुई, तो मतलब लाइक ये दिस इज़ 25, ठीक है। तो बस पूरा बॉक्स आगे नहीं चलना, बस 25 से थोड़ा सा आगे होके यहाँ पर ना इसको ऐसे सर्कल लगा देना है, ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है कि हमने सेकंड जो है वो 22 और 64 पे ड्रॉ करना है। 22 दिस इज़ 10 और ये 20 और ये 22, ठीक है।
22 पे सेकंड लाइन पे हमने जाना है और 64 पे ड्रॉ करना है। 64 पे लाइक ये 50 है, ठीक है, और हर बॉक्स जो है वो कितना कितना कर रहा था, 10 का कर रहा था। 64 यहाँ तक ये 60 हो जाएगा और तकरीबन यहाँ से 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने करना है इस तरीके से, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आप करते जाइएगा और इसको आपने ज्वाइन कर देना है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाएगा आपके पास 4-5 रीडिंग्स का, ठीक है। ये आपने साथ ज़रूर स्केल लिख लेना है, ये कैपेसिटेंस लिख ली है, ये यहाँ पे करंट लिख लिया है, ठीक है। और ये हमारे पास स्लोप जो है वो डेल्टा आई ओवर डेल्टा सी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने के बाद 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिटरमिन द स्लोप एंड इंटरप्रेट व्हाट इट signifies about the nature of the circuit's response to the changing capacitance। तो स्लोप आपको वैसे ही पता है ना कि y ओवर x होता है ना, तो y यानी y के लॉन्ग हमने करंट लिया हुआ है ओवर x, ठीक है। और y में भी y2 माइनस y1 और x में जो कैपेसिटेंस है x2 माइनस x1 करेंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाती है, ठीक है। अब ग्राफ आपने देख लिया वो लीनियर आया है, तो इसको इसी तरह से हम कहेंगे करंट इंक्रीजेज लीनियरली विद द कैपेसिटेंस ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंस एंड द कैपेसिटेंस। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर व्हाट वुड हैपन इफ यू यूज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द कैपेसिटर्स बट केप द टोटल कैपेसिटेंस कांस्टेंट, ठीक है, एंड वुड द मेजर्ड करंट चेंज, वाई और वाई नॉट। तो इसका क्या आंसर है, यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द सेम टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है, यानी टोटल कैपेसिटेंस सेम हो लेकिन उनकी कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो। लेकिन पहले अगर आपने 20, 30, 40 कुछ इस तरह से कंबाइन किया हुआ है, ठीक है, फिर आप जो है उनका डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले लें, 20, 30, 50 या डिफरेंट ले लें, ठीक है, लेकिन टोटल कैपेसिटेंस रिमेन सेम, वो सेम रहनी चाहिए। तो फिर उसे क्या फ़र्क पड़ेगा, इट हैज़ लाइक इसका करंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ओवरऑल कैपेसिटेंस जो है वो आपके पास सेम है, ठीक हो गया। एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस व्हाई द AC करंट increases with the increase in the capacitance with reference to the energy storage and release in the capacitor within the AC cycle। तो इसका तो बहुत ही आप कह लें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस, ठीक है, बिकॉज कैपेसिटर स्टोर्स एंड रिलीज एनर्जी पर साइकिल अलाउइंग मोर करंट टू फ्लो फॉर हायर कैपेसिटेंस। तो वैसे भी आपने कैपेसिटर्स जो पढ़े हुए हैं तो उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कैपेसिटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है और उसके बाद फिर वो जो एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है, कैपेसिटर स्टोर करते हैं एनर्जी एंड रिलीज एनर्जी पर साइकिल, ठीक है। इसकी वजह से वो ये चीज़ अलाउ कर सकते हैं कि जैसे जैसे कैपेसिटेंस हम बढ़ाते जाएंगे तो मोर करंट विल फ्लो, ठीक हो गया। तो लास्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ explain how the behavior of the capacitors in the AC circuit differs from the behavior in a DC circuit। यानी कैपेसिटर्स जो हैं वो AC DC दोनों में डिफरेंट क्यों बिहेव करते हैं, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू द करंट फ्लो एंड एनर्जी स्टोरेज। तो ये बहुत ही आप कह लें कि कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इसमें कि इन डीसी सर्किट्स कैपेसिटर्स ब्लॉक स्टेडी करंट वंस चार्ज, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट करंट है ना, ठीक है, जब चार्ज हो जाते हैं तो वो डीसी करंट को जो है वो स्टॉप कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन एसी सर्किट्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। कैपेसिटर्स कॉन्टीन्यूसली चार्ज एंड डिस्चार्ज अलाउइंग अल्टरनेटिंग करंट टू फ्लो विद द फेज शिफ्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने कंप्लीट सेक्शन ए के तमाम जो टेस्ट थे, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट, उनको डिस्कस कर लिया है, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है, लेकिन आपने इनको ग्राफ्स को ज़रूर जो है ड्रॉ करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह जो है वो आपका कल पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।